बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम करेंगे चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल फ़िज़िक्स के 9th फ़िज़िक्स के चौथे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। 4.1 फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। ये कुछ फोर्सेस दी गई हैं हमें। 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस, 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये हमें डाटा दिया गया है। इससे हमने निकालना है कि रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी इस बॉडी के ऊपर जिस पर ये तीन फोर्सेस अमल कर रही हैं। 4.1 गिवन डाटा, पहले हम इसका लिख लेते हैं। गिवन डाटा, अब देखिए इसमें हमें रिजल्टेंट फोर्स मालूम करनी है। हमने रिजल्टेंट फोर्स वो हमने मालूम करनी है, ठीक है। एफ वो हमने मालूम करनी है। उसके बाद जो हमें फोर्सेस दी गई हैं, एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो फोर्स है वो हमें दी गई है 6 न्यूटन। एफ एक्स के अलॉन्ग जो फोर्स है वो दी गई है हमें 10 न्यूटन। और जो नेगेटिव एफ एक्स के अलॉन्ग है वो फोर्स है 4 न्यूटन, ठीक है। ये डाटा हमें दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको ये इसकी रेफरेंस एक्सिस बना के दिखाता हूँ ताकि मज़ीद सवाल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जो है वो देखिए ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, ठीक है। ये होता है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये होता है नेगेटिव एक्स और ये होता है नेगेटिव वाई, ठीक है। हमें जो फोर्स दी गई है वो है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। एफ वाई जो है ये सपोज़ ये 6 न्यूटन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो एफ एक्स जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है 10 न्यूटन। ये सपोज़ ये 10 न्यूटन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। नेगेटिव एफ एक्स जो है ये नेगेटिव एक्स में है वो है 4 न्यूटन, ठीक है। हम देखिए वाई डायरेक्शन में 6 न्यूटन है, जबकि एक्स एक्सिस में दो डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है। 10 न्यूटन है इस तरफ पॉजिटिव एक्स की तरफ, 4 न्यूटन है नेगेटिव एक्स की तरफ। लेकिन हमने पढ़ा है कि बॉडी उसी तरफ मूव करेगी जिधर उसके ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी। तो नेट फोर्स कैसे देखिए, 10 न्यूटन इस तरफ है, 4 न्यूटन इस तरफ है। तो नेट फोर्स जो है वो पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगी जो कि 10 - 4 न्यूटन के इक्वल होगी। तो हम एफ एक्स जो है वो निकालेंगे। ये पॉजिटिव थी ये नेट फोर्स होगी, वो कितनी होगी 10 न्यूटन - 4 न्यूटन, ठीक है। ये आएगी 6 न्यूटन क्योंकि नेट फोर्स इधर जाएगी। ऐसे ही समझें कि 10 न्यूटन इधर खींच रही है इसको, 4 न्यूटन किसी बॉडी को इधर खींच रही है। तो ऑफ कोर्स जिधर नेट ज़्यादा होगी, इधर 4 है इधर 10 है, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 न्यूटन इधर आएगी इसकी नेट फोर्स, ठीक है। तो 6 न्यूटन से ये बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगी। हमें पूछा गया है इसकी डायरेक्शन बताइए। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, हमें एफ़ मालूम करना है, ठीक है। एफ़ में देखिए हमें एफ़ मालूम करना है। उसके लिए क्या हमारे पास फार्मूला होता है, एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये स्क्वायर ये होल का अंडर रूट या इसका स्क्वायर रूट जो ले लें आप इसका, ठीक है। अब आप इसमें इसकी वैल्यू फीड करेंगे। एफ एक्स की वैल्यू फीड करें हमें, ये जो नेट एफ एक्स निकाली है हमने ये वाली वह 6, एफ वाई जो है वो भी 6 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 36 + 36। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये बनेगा, इस प्लस करके जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा 8.48 आएगा। या इसको इसको राउंड ऑफ करेंगे एक डिजिट तक तो ये आ जाएगा 8.5 न्यूटन। ये फोर्स है जो इस बॉडी पे एक्ट करेगी, ठीक है, एफ फोर्स जो है। अब इसकी हमने डायरेक्शन निकालनी है कि इसका एक्सिस कौन सा बनेगा। देखिए ये फोर्स ऐसे है, समझे, मैं आपको अलग से थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ। देखें ये है
ये 6 न्यूटन थी हमारे पास, वाई डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी 6 न्यूटन थी, ये भी 6 न्यूटन है, ठीक है। हमें ये मालूम करनी थी एफ़, ठीक है, ये वाली जो थी, ये एफ़, ये एक्स थी, ये एफ वाई थी, और ये एफ़ हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। ये एफ़ हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसका एंगल मालूम करेंगे, ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना एंगल बना रही है यहाँ पे, और ये एंगल सेम हो गया इसका, तो ये हम मालूम करेंगे अब इसका, ठीक है। तो एंगल के लिए हमारे पास जो है वो है टेन थीटा है हमारे पास, जो हमारे पास फार्मूला है एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है, या थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो इसमें वैल्यू फीड करें, टेन इनवर्स एफ वाई जो हमारे पास वो भी 6 है, एफ एक्स वो भी 6 है, तो टेन इनवर्स -1। तो इसके आप वैल्यू फीड करेंगे, जब 6 को 6 से डिवाइड करें 1 आएगा, तो 1 का टेन इनवर्स लेंगे तो ये आएगा 45 डिग्री, ये आएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, नेट फोर्स भी आ गई 8.5 न्यूटन, ये जो एफ है ये वाली, और इसका जो एक्स जो डिग्री बन रही है, जो इसका एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है। फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। 50 न्यूटन फोर्स है, 30 डिग्री एंगल बना रही है वो एक्स एक्सिस के साथ। हमने उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मालूम करने हैं, हमने उसके एफ एक्स और एफ वाई। ये 4.2 है। गिवन डाटा जो हमारे पास है, गिवन डाटा वो है जी एफ, हमें दी गई है फोर्स 50 न्यूटन। हमने एफ एक्स निकालना है इसका, एफ एक्स कंपोनेंट और एफ वाई कंपोनेंट, ये हमें इसका फाइंड आउट करना है। जबकि जो थीटा है इसका एक्स एक्सिस के साथ, थीटा जो एंगल है वो है 30 डिग्री, 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ये डाटा दिया गया हमें, एफ़ मालूम कर, हमने इसका एफ वाई और एफ एक्स मालूम करना है। ये देखिए ये कैसे है, ये फोर्स है कोई भी, ये देखिए हम इसका बना लेते हैं, ये रेफरेंस एक्स, ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी फोर्स है, ये एंगल बना रही है 30 एक्सिस के साथ, और ये ऐसे जा रही है, ये फोर्स है, ठीक है। ये जो एंगल बना रही है ये है 30 डिग्री इसका, ठीक है। हमने मालूम करना है इसका ये वाला एफ एक्स, ये एफ एक्स है इसका, ये इसका कंपोनेंट, और ये इसका वाई कंपोनेंट, ये हमने मालूम करना है इसका। इसको कई ऐसा भी बनाते हैं कि ये है, मतलब ये देखें, ये इसका जो है ये एफ वाई होगा, और ये जो कंपोनेंट है ये इसका एफ एक्स होगा, ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो ये दो चीज़, ये एफ है हमारे पास, ये एफ है, ये है 50 न्यूटन, ये एफ वाई मालूम करना है इसका हमने, और एफ एक्स मालूम करना है, ये दो कंपोनेंट इसके हमने मालूम करना है। ये 90 डिग्री एंगल है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। अब देखिए हमारे पास जो बड़ा इजी फार्मूला है इसका, एफ एक्स मालूम करेंगे पहले हम। एफ एक्स के लिए है एफ कॉस थीटा, इसमें वैल्यू फीड करिए, एफ है 50 कॉस ऑफ 30 डिग्री, ये 50 इंटू कॉस ऑफ 30, इसको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉस ऑफ 30 की वैल्यू की, तो ये आ जाएगा 43.3 न्यूटन। ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट आ गया, ठीक है, ये इसका एफ एक्स कंपोनेंट है। अब देखिए एफ वाई जो है, एफ वाई के लिए हमारे पास फार्मूला है एफ साइन थीटा। एफ हमारे पास है 50 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 25 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो इसके एफ एक्स और एफ वाई कंपोनेंट्स आ गए। 4.3 देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स इफ़ इट्स एक्स कंपोनेंट इज़ 12 न्यूटन एंड वाई कंपोनेंट इज़ 5 न्यूटन।
हमें कंपोनेंट्स दिए गए हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और हमने फाइंड आउट करनी है उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसकी, ये है 4.3। गिवन डाटा जो हमारे पास है, देखिए ज़रा गिवन डाटा, इसमें देखिए एफ़ हमने फाइंड आउट करना है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो फाइंड आउट करनी है, और उसके साथ थीटा हमने फाइंड आउट करना है उसका एंगल, और उसके बाद देखिए एफ एक्स हमें दिया गया है, एक्स कंपोनेंट इसका कितना है 12 न्यूटन, एफ वाई कंपोनेंट जो दिया गया हमें वो है 5 न्यूटन, ठीक है। ये डाटा हमें दिया गया है। अब देखिए ये सच आपको बना के दिखाता हूँ कि ये कोई भी ये एक्स एक्सिस अगर ड्रॉ करें, रेफरेंस एक्सिस ये एक्स है, ठीक है। हमें ये फोर्स फाइंड आउट करनी है हमने, जबकि ये कंपोनेंट एफ एक्स हमें दिया गया है वो है 12 न्यूटन, सॉरी एफ वाई है, ये एफ वाई है 5 न्यूटन। ये जो कंपोनेंट है एफ वाई ये है 5 न्यूटन। ये जो कंपोनेंट है ये ऐसे कंपोनेंट जिसका जा रहा है ये है एफ एक्स, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो ये एफ एक्स है कितना है ये 12 न्यूटन। हमने ये एफ फाइंड आउट करना है, और इसका ये एंगल जो थीटा बना रहा है ये फाइंड आउट करना है हमने, ठीक है। तो बड़ा इजी सवाल है, हम देखते हैं एफ़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। एफ़ देखिए एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू लिख लीजिए आप 12 स्क्वेयर, 12 का स्क्वेयर, और आगे ये है 5 का स्क्वेयर, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आ जाएगा जी 13 न्यूटन, ये इसका एफ़ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके फाइंड आउट करनी है इसका एंगल। एंगल के लिए हमारे पास है tan थीटा एफ वाई ओवर एफ एक्स, ठीक है। तो या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स, इसमें इसकी वैल्यू फीड करिए, tan इनवर्स एफ वाई हमारे पास जो है 5 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो ये आपके पास आएगा 22.6 डिग्री अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये हमने रिजल्टेंट फोर्स निकाल ली जो कि 13 न्यूटन है, और इसका एंगल जो है वो 22.6 अलोंग एक्स एक्सिस है। अब देखिए इसमें 4.4, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज़ अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन ए स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्राम अ नट। एक नट है जिसको ऊपर स्पैनर अप्लाई किया गया है, स्पैनर ये जिसे हम नट खोलते हैं, तो फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। और स्पैनर के ऊपर जो फोर्स लगाई गई है वो 100 न्यूटन है, और जो लेंथ स्पैनर से जो डिस्टेंस है नट से स्पैनर का जो हेड है, जहाँ स्पैनर का वो सिरा जहाँ पर फोर्स लगाई गई है वो 10 सेंटीमीटर है। हमने टॉर्क फाइंड आउट करना है 4.4। गिवन डाटा देखिए पहले, गिवन डाटा फोर्स जो हमें दी गई है वो है 100 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद जो लेंथ है, लेंथ हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगी 0.10 मीटर। इसको 100 पे डिवाइड अप करेंगे तो अब देखिए हमने इसका टॉर्क निकालना है। ये मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके देता हूँ। देखिए सपोज़ ये एक नट है, ठीक है, इसके ऊपर स्पैनर अप्लाई किया गया इसको खोलने के लिए, ठीक है। तो सपोज़ ये एक स्पैनर है इसका, ठीक है।
ये अप्लाई किया गया इसको खोलने के लिए। ये रफ सी डायग्राम है ताकि आपको समझ आ सके। तो ये स्पैनर है, स्पैनर की ये देखिए सेंटर से यहाँ पर फोर्स लगाई गई है, इसके परपेंडिकुलर। ये स्पैनर इस तरह से है तो परपेंडिकुलर फोर्स जो लगाई गई है इसके ऊपर वो है 100 न्यूटन। तो ये जो डिस्टेंस है ना जी, ये डिस्टेंस स्पैनर नट के सेंटर से लेके जहाँ पर इस हिस्से पर जहाँ फोर्स लगाई गई है, ये वाली ये फोर्स है, ये डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड आउट करना है इसका टर्निंग इफ़ेक्ट, जो टार्क है, इसने जो टर्न किया इसको नट को, तो वो टार्क कितना है। तो बड़ा आसान सवाल है। टार्क देखिए होता है F इंटू एल, फोर्स इंटू आर्म ऑफ द फोर्स, ठीक है। अब देखिए इसमें फोर्स हमारे पास है 100 न्यूटन और जो लेंथ है इसकी, लेंथ ऑफ आर्म जो है वो है कितनी है जी, 0.10, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। इतना टार्क प्रोड्यूस करेगी ये जो स्पैनर है। अगला न्यूमेरिकल देखिए इसमें 4.5। अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल 30 विद द हॉरिजॉन्टल। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज 20 न्यूटन। फाइंड द फोर्स। हमें एंगल दिया गया है फोर्स का जो कि 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल यानी कि एक्स एक्सिस के साथ, और उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एक्स कंपोनेंट वो है 20 न्यूटन। हमने फोर्स फाइंड आउट करनी है 4.5। गिवन डाटा हमारे पास, इसमें हमें जो एंगल दिया गया है थीटा, मैं भी डायग्राम भी बनाता हूँ इसकी, 30 डिग्री। एफ एक्स जो है वो है 20 न्यूटन। हमें फाइंड आउट करना है एफ। अब देखिए इसका जो डाटा में दिया गया है, ये हम पहले रेफरेंस एक्सिस का बना लेते हैं। देखें ये रेफरेंस एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो हमें एफ एक्स कंपोनेंट दिया गया है, ये कंपोनेंट दिया गया है हमें, ये है 20 न्यूटन जो कि एफ एक्स है, ठीक है। हमें ये बताया गया है कि एंगल जो बना रही है ना फोर्स, कोई भी जो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, सपोज़ ये फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है क्योंकि ये एंगल 30 का बना रही है वो, ठीक है। तो ये इसका वाई कंपोनेंट होगा, ये होगी एफ जो हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है इसकी। एफ एक्स दी गई है, एंगल दिया गया है। बड़ा सिंपल सा सवाल है। हमारे पास जो फार्मूला होता है देखिए, एफ एक्स जो है वो होता है एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें से हमने एफ़ फाइंड आउट कर लेनी है। यहाँ से हम एफ़ निकाल लेते हैं, ये एफ़ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आएगा एफ एक्स ओवर कॉस थीटा। एफ एक्स हमारे पास हमने इसकी फाइंड आउट करनी थी। एफ एक्स जो है वो 20 न्यूटन है और एंगल जो है हमारे पास कॉस ऑफ 30 डिग्री है। इसको आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से तो ये आ जाएगा 23.1 न्यूटन। ये है एफ़ जो हमने फाइंड आउट करनी थी। 4.6 देखिए, द स्टीयरिंग ऑफ ए कार हैज़ ए रेडियस ऑफ 16 सेंटीमीटर। फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय ए कपल ऑफ 50 न्यूटन। इसमें पहले हम इसका डाटा लिखेंगे, फिर इसकी डायग्राम बनाता हूँ मैं। 4.6 इसमें रेडियस जो दिया गया है हमें, स्टीयरिंग का रेडियस है वो 16 सेंटीमीटर। और ये गिवन डाटा है, गिवन डाटा।
रेडियस 16 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.16 मीटर, इसको 100 पे आप डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो लेंथ दी गई है हमें, सॉरी लेंथ अभी मैं बताता हूँ आपको, हम निकालते हैं इसकी, वो रेडियस बाई 2 होगी, मैं बताता हूँ वो कैसे है। 0.16 मल्टीप्लाई बाई 2 यह आएगा 0.32 मीटर। फोर्स जो अप्लाई की गई है वो है 50 न्यूटन, ठीक है। हमने इसका कपल का टार्क निकालना है हमने। देखिए ये इस तरह से है, सपोज़ ये एक स्टीयरिंग है, ठीक है, उस पर जो फोर्स लगाई गई है, देखें यहाँ से ये स्टीयरिंग है, ये रफ सी है आपको समझाने के लिए से, ठीक है। ये स्टीयरिंग है, इसके ऊपर फोर्स लगाई गई है 50 न्यूटन। इसका जो रेडियस दिया गया है यहाँ से सेंटर से यहाँ तक, वो हमें दिया गया है 0.16। तो ये भी कपल के लिए हम देखें, ये भी लेंगे 0.16, ठीक है। हम इस पॉइंट को रख लेते हैं ए, इस पॉइंट को रख लेते हैं बी। तो ये टोटल लेंथ है इसकी, यहाँ से यहाँ तक ए बी जो है वो है 0.16 और प्लस 0.16, ये 32 मीटर, ठीक है। फोर्स जो अप्लाई की गई है इसके ऊपर, आपको पता है कपल, ये फोर्स अगर ऊपर है तो ये नीचे की तरफ आएगी। हम इसको टर्न ऐसे जब टर्न करते हैं इसको, तो उस तरह से ये एक ही जगह पे, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग ये फोर्स एक्ट करती है 50 न्यूटन की। तो अब हम इसका निकाल लेते हैं जी टॉर्क। टॉर्क इसका आएगा F इंटू एल। F हमारे पास है कितनी है, 50 न्यूटन। L जो है वो ए बी है, ए बी, ठीक है। L मैंने निकाल ली थी यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए कि ए बी हम लेंगे इसके। तो यह आ गया 50 इंटू ए बी जो निकाला हमने वो है 0.32 मीटर। इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लें तो ये बनता है तकरीबन 16 न्यूटन मीटर। ये इस कपल का टार्क होगा। ये कपल है, ये फोर्सेस है, 50 न्यूटन टोटल फोर्स है इधर भी और नीचे की तरफ भी, और ये इसका रेडियस था। हमने इसका टोटल लेंथ निकाल ली जिसके ऊपर इसकी फोर्स एक्ट करती है। तो ये कपल का टार्क आ गया हमारे पास 16 न्यूटन मीटर। 4.7 देखिए, ए पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग्स। The tensions in the string are 3.8 Newton and 4.4 Newton. Find the weight of the picture frame. एक फ्रेम है जिसको लटकाया हुआ है 2 रस्सियों की मदद से, और हर एक रस्सी जो स्ट्रिंग है उसमें एक में टेंशन इतनी है 3.8 न्यूटन, दूसरी में है 4.4 न्यूटन। हमने बताना है वो जो फ्रेम है, पिक्चर फ्रेम, उसका वेट कितना है। देखिए 4.7, इसमें पहले डाटा लिखते हैं, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा इसकी। गिवन डाटा इसका जो है वो T1 इज इक्वल टू है जी 3.8 न्यूटन। T2 देखिए वो है 4.4 न्यूटन। हमने वेट मालूम करना है पिक्चर फ्रेम का। ये छोटी सी एक देखिए डायग्राम है कि सपोज़ ये फ्रेम है, ठीक है, ये फ्रेम है, कोई भी ये पिक्चर फ्रेम है, 2 रस्सियों से, एक ये रस्सी इस तरफ लगी है और एक रस्सी इस तरफ लगी हुई है, समझिए एक स्पॉट है, ये है, ठीक है। हम इसको T1 रख लेते हैं, इसको हम T2 रख लेते हैं, ठीक है। T1 जो है वो है 3.8 न्यूटन, जबकि T2 है 4.4 न्यूटन। अब देखिए टेंशन जो है इसको ऊपर की तरफ खींचेगी रस्सियों की, जबकि इसका जो वेट है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, ठीक है। और जो हमने चैप्टर में पढ़ा है कि इसकी जो सारी फोर्सेस हैं वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं, यानी कि ऊपर और नीचे की तरफ वर्टिकली एक्ट कर रही हैं। तो वर्टिकली मतलब एफ वाई है, इसमें एफ एक्स के अलॉन्ग कोई फोर्सेस नहीं है, तो वो हम नहीं लेंगे इस वक्त, क्योंकि एफ एक्स जो है वो ज़ीरो है, उसमें कोई नेट फोर्स नहीं है। तो इसमें हमें होना क्या चाहिए, हमें जब डब्ल्यू मालूम करना है, तो डब्ल्यू मालूम करने के लिए ये क्या होना चाहिए, जो बैलेंस जो इसका इक्विलिब्रियम का असूल है, सिग्मा
एफ वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि ये स्टेशनरी है, रुकी हुई है, तो ये ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये एफ वाई के अलॉन्ग क्या है, ये आएगी डब्ल्यू नीचे की तरफ है, माइनस जो ऊपर की तरफ हैंग किए हुए हैं T1 प्लस T2 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो वाई नेगेटिव और वाई पॉजिटिव के अलॉन्ग जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, तब ये फ्रेम रुकेगा, स्टेशनरी होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन अप्लाई होती है, सिग्मा एफ वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाई कैसे होगी, वेट माइनस टेंशंस। अब देखिए हम इसमें इसकी वैल्यू फीड कर देते हैं, ये बड़ा इजी सा सवाल है। देखिए डब्ल्यू के किसके इक्वल होगा, इसको इधर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा T1 प्लस T2, माइनस तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। इसमें आप इसकी वैल्यू फीड कर दें, T1 है 3.8 न्यूटन प्लस 4.4 न्यूटन, इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये आएगा 8.2 न्यूटन। ये इसका वेट होगा, इसकी टेंशन के इक्वल इसका वेट होगा, तो ये फ्रेम स्टेशनरी होगा, रुकेगा यहाँ पे। ठीक है, 4.8 देखिए, 2 blocks of masses 5 kg and 3 kg are suspended by 2 strings as shown। ये दो ब्लॉक हैं, एक 5 kg है, एक 3 kg है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, हर स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो फाइंड आउट करनी है हमने। हम इसका पहले डाटा लिखते हैं, ये डायग्राम जो बनी थी, ये देखिए ऐसे डायग्राम, एक ब्लॉक यहाँ पे है, ठीक है, ये समझिए दूसरा ब्लॉक जो है इसी से आगे दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है, यहाँ पे देखिए। ये दो ब्लॉक्स हैं, ये 5 kg है, 5 kg, ये जो है 3 kg है, 3 kg है। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा गया, हम इसको नाम रख लेते हैं, इसका नाम T1 रख लेते हैं, सॉरी M1, ये kg है, ये T1 है, ये मैस M1, ये T2 और ये मैस M2 रख लेते हैं। पहले हम इसका डाटा लिखेंगे, देखें गिवन डाटा T1 इक्वल टू 5 kg, सॉरी T1 तो हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी T1 जो है वो फाइंड आउट करना है हमने। M1 दिया गया हमें, वो है 5 kg, फिर T2 फाइंड आउट करना है हमने, और M1 था, ये M2 जो हमें दिया गया है वो है 3 kg। ठीक है, अब बड़ा आसान सा सवाल है ये कि देखिए इसमें भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही, लेफ़्ट राइट में कोई फोर्स नहीं है, तो सिग्मा एफ एक्स का हम जिक्र नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस एक्ट इसके ऊपर कर रही हैं, तो वर्टिकल फोर्सेस की ही हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे T2 और M2 की। ये T2 फाइंड आउट पहले हम करते हैं, तो इस डायरेक्शन, क्योंकि ये स्टेशनरी है, ब्लॉक रुका हुआ है, तो इसमें भी जो सिग्मा एफ एक्स है वो ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, अगर मूवमेंट नहीं हो रही, ये सिंगल है, तो फिर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो इसकी फोर्स है इस हद तक ये क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं क्या है, सिग्मा एफ वाई शुड बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू फीड करते हैं, इसकी देखते हैं। इसमें देखें जो T2 है ये हमने फाइंड आउट करनी है, यानी कि T2 माइनस W2 शुड बी ज़ीरो। अब यहाँ पे एक बात है कि हम जो W है वो होता है mg के इक्वल, हमें चूँकि m दिया गया था तो mg करेंगे, हम इसको W करने के लिए mg हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें इसकी वैल्यू अगर फीड करें तो T2 माइनस W2 तो M2 जी हम इसको रख लेते हैं, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। हम इसकी वैल्यू फीड करते हैं इसमें, T2
इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो ये m2g, m2 कितना है हमारे पास 3 kg है और g की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 30 न्यूटन। इतनी टेंशन होगी T2, ये जो T2 है ये 30 न्यूटन होगी। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करनी है T1। अब इसमें देखिए एक बड़ी अहम बात है, T1 जो है, देखिए ये जो T1 है, अब T1 के साथ दो बॉडी हैंग कर रही हैं, एक खाली बॉडी ये नहीं है। T में जो टेंशन होगी वो इन दोनों की वजह से होगी, तो हम इसमें दोनों का मैच लेंगे। इसमें अब देखते हैं, अभी कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसमें भी Fy शुड बी ज़ीरो, क्योंकि ये दोनों जो बॉडीज़ हैं ये स्टेशनरी हैं, तो T1 जो है वो इन दोनों की वेट के T1 इन दोनों की वेट के बराबर होगी। हम फाइंड आउट करते हैं फार्मूले से। सिग्मा Fx देखिए क्या होगा इस सूरत में भी, सिग्मा Fy, सॉरी Fx तो ज़ीरो है क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं है। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, T1 जो है ये दोनों के इक्वल होगा। तो अब इसमें फाइंड आउट करते हैं T1 किसके बराबर होगा जी, यानी कि अगर सिग्मा Fy हम ज़ीरो लें तो टेंशन माइनस W1 प्लस W2 शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। Fy के अलॉन्ग जो फोर्सेज हैं वो नेट उनका ज़ीरो होना चाहिए, तो ज़ीरो ऐसे होगा T1 माइनस W1 प्लस W2। तो हम देखते हैं जी, T1 माइनस W1 जो है हमने निकाला था, W1 मतलब M1g प्लस W2 हमने निकाल लिया, लेकिन उसको हम ऐसे लिख लेते हैं M2g, ये होगा इज इक्वल टू ज़ीरो। इसमें वैल्यू फीड करते हैं हम इसकी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखें जी, T1 जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या होगा, इसको हम उधर ले जाते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को, तो ये बन जाएंगी M1g प्लस M2g, ये प्लस हो जाएंगी, ये माइनस ये जाके प्लस हो जाएंगे। इसमें वैल्यू फीड कर दें, M1g जो है M1 5 है, g है 10, ठीक है, ये हो गया। प्लस कर लें इसको, M2g, M2 हमारे पास था 3 मल्टीप्लाई बाई 10, इन दोनों को अब सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर इसका आ जाएगा 50 प्लस 30, ये आ जाएगा 80 न्यूटन। ठीक है, T1 हमारे पास आएगी 80 न्यूटन, T2 आएगी हमारे पास 30 न्यूटन। मैं एक बार फिर इसको देख लें यहाँ से डायग्राम से कि T2 जो टेंशन होगी वो सिर्फ ये बॉडी की होगी, जबकि T1 जो होगी वो इन दोनों के बराबर होगी, क्योंकि T1 में जो टेंशन है वो इसकी वजह से भी है और इस बॉडी की वजह से भी है। 4.9 देखते हैं। ए नट हैज़ बीन टाइटन बाई ए फोर्स ऑफ 200 न्यूटन यूजिंग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। What length of the spanner is required to loosen the same nut with 150 Newton force? 4.9 given data. इसमें F1 जो है वो हम रखते हैं 200 न्यूटन और जो L1 है वो रखते हैं, वो है इसकी 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें आप तो ये 0.10 हो जाएगी, इसको 100 से आपने डिवाइड करना है। F2 हमने फाइंड आउट करनी, F2 दी गई है 150 न्यूटन और L2 हमने फाइंड आउट करनी है। देखिए ये डायग्राम से आपको मैं कोशिश करता हूँ समझाने की, बड़ा आसान सा सवाल है, टार्क का सवाल है ये देखें, फ़र्ज़ करें ये एक नट है, ठीक है, ये एक नट है, ठीक है, इसके ऊपर एक स्पैनर से इसको टाइट किया गया है, ये एक स्पैनर है, इससे इसको मैंने टाइट कर दिया, ठीक है, ये स्पैनर है। इसकी जो लेंथ है यहाँ से, जो स्पैनर की लेंथ है यहाँ तक, ये जो लेंथ है स्पैनर की ये है 0.1 मीटर, ठीक है, और जो फोर्स लगा के हमने इसको टाइट किया है, इस तरफ जो फोर्स लगी है हमने इसको जब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये टाइट होगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है F1 वो है 200 न्यूटन, ठीक है।
हमने फाइंड आउट करना है कि इसी नट को हमने लूज़ करना है अब, लेकिन फोर्स हमने चेंज कर दी है, यानी कि ये टार्क था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, उसमें हमने स्पेनर है कोई भी फोर्स, मान में सपोज़ ये कोई स्पेनर हम यहाँ लगाते हैं, तो फोर्स हमें बताई गई कि F2 जो है इस डायरेक्शन में जो लूज़ करने के लिए फोर्स है वो 150 न्यूटन लगाई गई है अपोजिट इस डायरेक्शन में। हमसे पूछा गया है कि स्पेनर जो अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे, जो भी लेंथ होगी स्पेनर की यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी एक स्पेनर अप्लाई किया हमने, वो लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है L2। ये L1 रख लिया हमने इसको, ये L2। तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क मस्ट बी इक्वल टू क्लॉकवाइज टार्क, ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टार्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। अब देखिए जो क्लॉकवाइज टार्क है ये क्लॉकवाइज है, इसको हमने रखा था F1, तो F1 इंटू L1 शुड बी इक्वल टू F2 इंटू L2, ठीक है। अब हम इसमें इसकी वैल्यू फीड कर लेते हैं। देखें जी, F1 हमारे पास है 200 न्यूटन, L1 है 0.1 मीटर, F2 हमें दी गई है वो है 150 और L2 हमने फाइंड आउट करनी है। तो L2 जब फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 200 इंटू 0.10 डिवाइडेड बाई 150, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेटर से करें तो ये आ जाएगा 0.1333, तो आप इसको राउंड ऑफ कर लें, ये आ जाएगा, ये हम चूँकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया था तो ये आएगा मीटर। आंसर जो बुक में लिखा है वो सेंटीमीटर में लिखा है, तो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 13.33 सेंटीमीटर। 4.10 देखें, ए ब्लॉक ऑफ मैस 10 kg इज सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए यूनिफॉर्म बार 1 मीटर लॉन्ग। 1 मीटर लंबी एक बार है, एक सुराख है या एक स्टिक है कोई, 1 मीटर लॉन्ग है वो, उसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक 10 kg का मैस सस्पेंड किया हुआ हमने। व्हाट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू बैलेंस इट एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। एक सिरे सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर ये मैस है, दूसरे सिरे पर कितना मैस रखेंगे हम कि ये बैलेंस हो सके। बाई अप्लाइंग द फोर्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बाई अप्लाइंग द फोर्स एट द अदर एंड ऑफ द बार, दूसरे सिरे पर कितनी हम फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको इसकी बड़ी वाज़ेह समझ आ जाएगी। 4.10, ठीक है, इसके डायग्राम बनाते हैं। एक बार है कोई भी, देखिए सपोज़ ये एक बार है हमारे पास, इसकी जो लेंथ दी गई है हमें वो बताई है उन्होंने 1 मीटर, हम इसको सेंटीमीटर में रखेंगे फिर बाद में मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे इसको। ये 1 मीटर है या 100 सेंटीमीटर है। हमें बताया गया है जी, सपोज़ ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर है इसका, ओ हम इसका रख लेते हैं, ठीक है। सेंटर से 20 सेंटीमीटर, अब देखिए ये जो हाफ़ है ये 50 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, ये हाफ़ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये भी 50 सेंटीमीटर है। अब हमें कहा गया है कि यहाँ से इधर लगा लें या इधर लगा लें 20 सेंटीमीटर पे। सपोज़ ये एक स्पेस है, यहाँ से यहाँ 20 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस है कितना है जी, ये 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक मैस है इस पॉइंट के ऊपर, इसको हम ए रख लेते हैं, सपोज़ इसको हम ए रख लेंगे, ठीक है, पॉइंट ए है। यहाँ पर एक मैस है, वो है जी, मैस है 10 kg इस पॉइंट के ऊपर। हमसे कहा गया है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस एज के ऊपर हम कितना मास हैंग करें कि ये जो रॉड है, ये जो बार है, ये बैलेंस हो जाए इस सेंटर के ऊपर, ठीक है। बहुत आसान सा सवाल है, ये हमने मालूम करनी है फोर्स।
ये फाइंड आउट करनी है हमने, ठीक है। अब देखिए डाटा लिखेंगे इसका, गिवन डाटा, इसमें होगा क्या, वही है एंटी क्लॉकवाइज टार्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क, ठीक है। तो डाटा हम इसका लिखेंगे, इसको हम रख लेते हैं m1 और इसकी जो वेट आगे निकालते हैं, देखें क्योंकि हमने फोर्स निकालनी है तो वेट समझिए इधर कितना वेट होना चाहिए और इसका वेट कितना होना चाहिए, ये हमें मैथ दिया गया है, मैथ को हम इसके वेट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो m1 ये है 10 kg, ठीक है। तो अगर इसको w में कन्वर्ट करेंगे हम तो w1 रख लेते हैं इसको, m1g, तो m1 है हमारे पास 10 और g भी होता है 10, तो ये होगा 100 न्यूटन। तो समझे यहाँ पे 100 न्यूटन वेट लटकाया हुआ है इसने, ठीक है। अब देखें इसको हम रख लेते हैं, ये जो लेंथ है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो है ये 50 सेंटीमीटर है, इसका हम L भी निकालेंगे, ये W हमारे पास आ गया, इसका L1 निकालेंगे वो है 20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। ये L1, इसको रखते हैं हम L2, L2 हमारे पास है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.5 मीटर आ गया इसका, 0.5 मीटर। और ये F2 यानी कि ये W है जो हमने यहाँ पे निकालना है इसका, वो मतलब F2 या W2 हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टार्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टार्क, यही फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। बड़ा आसान सा सवाल है ये। अब देखते हैं इसमें क्लॉकवाइज टार्क, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है जी, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। F2 इज इक्वल टू W2, ये हमने फाइंड आउट करना था, ठीक है। इसको हम रख लेते हैं L2, ये है L1, ठीक है। तो अब देखिए क्लॉकवाइज टॉर्क शुड बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, तो क्लॉकवाइज ये टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज ये टॉर्क है। क्लॉकवाइज हमने रखा है F2 इंटू L2 मस्ट बी इक्वल टू F1 इंटू L1, ये एंटी क्लॉकवाइज है। इसमें हम इसकी वैल्यू फीड कर लेते हैं। ये जो W हमने मालूम किया था, ये W क्या है, ये F1 है, क्योंकि वेट वो फोर्स है जिसके जो यहाँ पे लटकाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो F2 देखिए जी, F2 हमने फाइंड आउट करनी है। L2 जो है ये हमारे पास है 0.5, यहाँ पे देखिए F1 जो है या W1 जो है वो है 100 न्यूटन और जो L1 है 0.2। आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ पे F2 इज इक्वल टू 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 0.5। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 40 न्यूटन। इतनी फोर्स हमें या इतना वेट 40 न्यूटन वेट यहाँ पर हमें लटकाना पड़ेगा ताकि ये जो बार है 1 मीटर लॉन्ग ये बैलेंस हो सके।